नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। और फास्ट और सुपर हिट क्वेश्चन लेकर आए हैं। सुपर हिट क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आए हुए और आगे भी बार बार एग्जाम में आते रहेंगे। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सभी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हमारी इस मेहनत के लिए आपको इतिहास रटा देंगे, पॉलिटी रटा देंगे। जो सब्जेक्ट बोलोगे, अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए कमेंट करिए। अगला वीडियो आपको किस सब्जेक्ट में चाहिए तुरंत कमेंट करिए। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता एलोरा की गुफाएं ये स्थित है आपकी महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था आपका 1913 में। ऑप्शन नंबर सी 1913 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का एक अन्य नाम है आपका विष्णुगुप्त। यहां पर ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाणक्य को हर कोई जानता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे उनका नाम है राजा राम मोहन राय जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी के पिता थे आपके जानकी नाथ बोस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आखिरी मुगल सम्राट राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो दीन ए इलाही अकबर ने स्टार्ट किया था, अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो राष्ट्रीय गीत भारत का लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो मौत को गले लगाया था चंद्रशेखर आजाद ने। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? बताइए, उस समय भी नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा, ये किया था किसने? इस प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? तो भीमबेटका की जो गुफाएं लगभग मानी जाती हैं 30,000 साल पुरानी। ऑप्शन नंबर सी। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल यह आपका कलकत्ता में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सबसे पहली महिला अध्यक्ष स्वतंत्रता पूर्व की बात हो रही है एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो भीमबेटका है यह प्रसिद्ध है आपका पाषाण आश्रय के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन यह स्टार्ट हुआ था आपका 1942 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो शिमला समझौता जो हुआ था इस पर हस्ताक्षर किए गए थे इंदिरा गांधी और जेड ए भुट्टो द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यंग इंडिया प्रकाशित किया था आपके महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो अंग्रेजी भाषा शुरू और पश्चिमी शिक्षा इसकी वकालत जो की थी वो की थी राजा राम मोहन राय जी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी राइट आंसर हो जाएगा आपका सन 1931 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सबसे पहले महिला अध्यक्ष बनी थी कौन? इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत की बात हो रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रित रेखा मतलब एलओसी में कब परिवर्तित किया गया था? तो एलओसी में बदला गया था 1972 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। श्रवण बेलगोला कहां स्थित है? तो श्रवण बेलगोला ये आपका कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी कर्नाटक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को 1985 की बात है विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया था? तो 1985 में शामिल किया गया था मानस वन्यजीव अभयारण्य जो कि असम में है। ऑप्शन नंबर बी। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में अमर्त्य सेन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना गुरु या उपदेशक मानते थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो यहां पर कुछ दिए गए हैं आपको, बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया और जोधाबाई का महल। इसमें से आपका गेटवे ऑफ इंडिया ये शामिल नहीं है, बाकी बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट और जोधाबाई का महल ये किससे संबंधित है? कमेंट करके बताइए। तीनों चीजें। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नाम के स्थित प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र कहां के किसके निकट है? तो कुरुक्षेत्र जो है ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपका अंबाला शहर के निकट। ऑप्शन नंबर डी अंबाला शहर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना राइट आंसर हो जाएगा, यह की गई थी आपकी भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं, उनमें से अन्य 2 कौन थे? तो एक तो विपिन चंद्र पाल और बाकी जो 2 थे उनके नाम क्या क्या थे? तो वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और लाल से लाला लाजपत राय। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दास वंश की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए कुतुबुद्दीन ऐबक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बृहदी सवारा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? तो बृहदी सवारा मंदिर जो बनाया गया है ये बनाया गया है ग्रेनाइट से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द किसके द्वारा किए गए हैं? तो भैया सही बात है, ऐसे जियो कि ये आपका आखिरी दिन है और सीखो ऐसे कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, तो आपको याद होना चाहिए वो चीज। ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और साख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो इन सभी के लेखक ये जो तीनों हैं इनके लेखक हैं आपके वराहमिहिर। ऑप्शन नंबर डी वराहमिहिर राइट आंसर है। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो स्वतंत्रता से पूर्व की बात हो रही है। पटना ये फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी। पौंडीचेरी, सूरत और गोवा फ्रांसीसी, और पुर्तगाली, गोवा तो पुर्तगाली के भी कब्जे में रहा है, याद रखना। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो अशोक जो थे ये थे आपके मौर्य वंश के। ऑप्शन नंबर ए अशोक मौर्य वंश के राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल शासक सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो शाहजहां ने राइट आंसर हो जाएगा। किस मस्जिद का निर्माण कराया? जामा मस्जिद दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था आपका 4 मीनार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर 2 टिक लग गए। ऑप्शन नंबर बी 4 मीनार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बाबर राइट आंसर है। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911 में भारत में कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो भारत में बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले अध्यक्ष थे आपके व्योमकेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यूनेस्को वैश्विक विरासत खजुराहो कहां पर स्थित है? तो खजुराहो है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से अधिक समय तक किसके बीच युद्ध चला था? 100 वर्षों से अधिक, क्या बात है। तो 100 वर्षों से अधिक युद्ध चला था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक है? तो भारतीय शास्त्र से निकला है, उसका नाम है ऑप्शन नंबर मुंडकोपनिषद से निकला है सत्यमेव जयते। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सबसे पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड बैसाखी के दिन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहदत्त था। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भारत में ऑप्शन नंबर यहां पर
वो वर्गिस कुरियन, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी की आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी बृहस्पति राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है इनमें से? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपकी महानदी अरब सागर में नहीं मिलती, बाकी सभी ऊपर की तीनों नदियां अरब सागर में मिलती हैं। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो नागालैंड की राजधानी प्रश्न के लिए सही आंसर है आपका कोहिमा, ऑप्शन नंबर बी कोहिमा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। यूरो किसकी मुद्रा है? तो यूरो जो है ये आपकी मुद्रा है यूरोपियन जोन की, यूरोपियन जितनी कंट्रियां हैं उनकी कॉमन मुद्रा है, यूरो नाम है जिसका। पृथ्वी के थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा अनुमानित कितना है? तो स्थल क्षेत्र है उसमें भारत का हिस्सा केवल 2.4% है, पूरी पृथ्वी की बात हो रही है थलीय क्षेत्रों में से। बांग्लादेश की थलीय सीमा या स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश की लगती है आपकी भारत के साथ और म्यांमार के साथ, ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है, भारत म्यांमार। बड़े पैमाने पर केसर या सैफरॉन का उत्पादन कहां किया जाता है? तो केसर का बड़े पैमाने पर उत्पादन यहां पर ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। मंगल ग्रह को किस रूप में भी जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी लाल ग्रह राइट आंसर है। हॉर्नबिल त्योहार कहां मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्योहार ये नागालैंड का प्रसिद्ध त्योहार है, ऑप्शन नंबर बी। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? तमिलनाडु की बात हो रही है और सबसे लोकप्रिय नृत्य यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन के अनुसार कारगम, ऑप्शन नंबर 1 कारगम राइट आंसर हो जाएगा। उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपकी देखिए नेपाल में भी रुपया चलता है, नेपाली रुपया, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया, श्रीलंका में श्रीलंका रुपया, म्यांमार की मुद्रा रुपया नहीं है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी म्यांमार प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लोसुंग त्योहार कहाँ का लोकप्रिय त्योहार है? तो लोसांग या लोसुंग त्योहार जो है ये आपका सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी का लोकप्रिय त्योहार है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी बांग्लादेश में जैसे ही पहुंचती है उसको जाना जाता है पद्मा नाम से, ऑप्शन नंबर डी पद्मा नदी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? तो एक बौने ग्रह के रूप में माना जाता है प्लूटो को, ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्लूटो प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व है आपका हीलियम, ऑप्शन नंबर बी हीलियम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो एथेनॉल आपका प्राप्त होगा गन्ने से, गन्ने से एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? तो गैनीमेड नाम का चंद्रमा राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति का है, ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं भारत का सबसे पुराना बांध है आपका ग्रेट अनिकुलम या कल्लानाई बांध, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध, ऑप्शन नंबर बी बुध प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है आपका कनाडा, ऑप्शन नंबर बी कनाडा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अच्छा बताइए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है? दूसरा है कनाडा, सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? कमेंट करके बताइए। डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है? तो डेनमार्क की राजधानी आपकी है कोपेनहेगन, ऑप्शन नंबर ए कोपेनहेगन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सबसे लंबी सीमा जो लगती है स्थलीय की बात हो रही है तो स्थलीय लगेगी आपकी बांग्लादेश से, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये सभी स्थल से भी लगते हैं। इसमें से जो देश दिए गए हैं इसमें से किसकी सीमा हमारे साथ समुद्र और स्थल दोनों से लगती है? कमेंट करके बताइए। समुद्र और स्थल दोनों से लगती है, कौन सा देश है? कमेंट करके बताइए। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी राइट आंसर हो जाएगा। थार का रेगिस्तान
कहां पर स्थित है? तो थार का रेगिस्तान आपका है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राइट आंसर है प्रश्न के लिए। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती, नहीं बहती है ब्रह्मपुत्र नदी? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से देखिए, पहले बता देता हूं किस किस से बहती है। देखिए, चीन से है, बांग्लादेश से भी है, भारत से भी है, नेपाल से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती, ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत आंसर है। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दूं, शुक्र का और बुध का, दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, और यहां पर आपको शुक्र दिया गया है, तो शुक्र सही आंसर है, बुध का भी नहीं है, याद रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं बहुत ही अच्छा, सबसे अधिक चंद्रमा या उपग्रह किस ग्रह के हैं? सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास हैं? कमेंट करके बताओ, बृहस्पति या शनि, दो ऑप्शन दे रहा हूं, सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो रामखेलिया ये है आपका बिहार का एक लोक नृत्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में केसर की खेती की जाती है? तो केसर की खेती यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से जम्मू कश्मीर में की जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। माच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो माच नाम का लोक नृत्य किया जाता है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो सफेद रेगिस्तान ये गुजरात में है, ऑप्शन नंबर ए। कच्छ का जो रण है, कच्छ का रेगिस्तान, वो है सफेद रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर ए। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहां पर स्थित है? तो एशिया की बात हो रही है, पूरे एशिया का सबसे पुराना है डिगबोई, जो कि असम में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ग्लेशियरों में से सबसे बड़ा भारत का ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर सी सियाचिन ग्लेशियर राइट आंसर है। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर जो स्थित है ये आपका अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से जो अलग या विषम है उसे चुनिए। चार ऑप्शन दिए आपको, डल झील, सामर झील, वेम्बनाइट झील और वुलर झील। यहां पर अलग झील आपकी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सांबर झील। अब आपको कमेंट करके बताना है सांबर झील इन तीनों झीलों से क्यों अलग है, कमेंट करके बताइए, देखते हैं किस किस को पता चल रहा है क्या इसमें विषम है। जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर है? तो जायकवाड़ी परियोजना जो है यह है आपकी गोदावरी नदी पर, ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी राइट आंसर हो जाएगा। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? तो भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय ये जो दोनों शब्द हैं ये संदर्भ करते हैं पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तु की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश ही नहीं कर सकती? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरणें, ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर सकती, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। आर्कीपेलेगो क्या है? तो आर्कीपेलेगो ये जो है द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह कहलाता है। यदि कोई द्वीपों का समूह है उसको आर्कीपेलेगो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। प्लैनेट 9 क्या है? तो प्लैनेट 9 ये आपने खूब सुना होगा, यह है बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह, प्लैनेट 9 ऑप्शन नंबर डी। मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहां पर है? तो मसाई मारा नेशनल रिजर्व ये आपका है केन्या में, ऑप्शन नंबर बी केन्या राइट आंसर है। डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क ये सभी नेशनल पार्क किस राज्य में पड़ते हैं? तो ये सभी नेशनल पार्क जो हैं ये पड़ते हैं असम में, ऑप्शन नंबर बी असम राइट आंसर हो जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिकीविद ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई है? तो एम.एस. स्वामीनाथन जी ने इन्होंने हरित क्रांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मले किस देश की राजधानी है? तो मले जो है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये राजधानी है ऑप्शन नंबर सी मालदीव की। माले इंग्लिश में माले और हिंदी में मले, माले माले बोलते हैं वैसे इसको, तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, MALE है, माले बोलते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, मालदीव की राजधानी माले। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? तो युगांडा की राजधानी का नाम आपका राइट आंसर हो जाएगा कंपाला, ऑप्शन नंबर बी कंपाला राइट आंसर है। अभ्रक किस राज्य में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो अभ्रक जो है ये बिहार में बहुतायत मात्रा में है, जो ऑप्शन दिए उसके अनुसार बिहार राइट आंसर है। श्रीलंका की राजधानी इनमें से कौन सी है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया है, कोलंबो श्रीलंका की राजधानी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
भारत में सबसे ज्यादा खेती किस फसल की होती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत में सबसे ज्यादा खेती, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो होती है चावल की। ऑप्शन नंबर डी चावल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत की सबसे लंबी नदी जो समुद्र में नहीं जाके गिरती, समुद्र में प्रवाहित नहीं होती, कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए गंगा समुद्र में जाकर गिरती है, ताप्ती भी, कावेरी, यमुना या जमुना, ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये समुद्र में नहीं गिरती, गंगा नदी में आके मिलती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वुलर झील। ऑप्शन नंबर डी वुलर झील प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया आपसे, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है आपका नेब्यूला। ऑप्शन नेब्यूला प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एंड्रोमेटा क्या है? तो एंड्रोमेटा जो है वो कहलाता है आपका मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा, जो मिल्की वे हमारा उसकी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेटा है। लेगो लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हाल ही में खबरों में थी, ये क्यों खबरों में थी? तो जो लिगो थी ये खबरों में इसलिए थी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज की थी इसने। ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज की थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? तो बृहस्पति का चंद्रमा टाइटन बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है। टाइटन किस ग्रह का चंद्रमा है? कमेंट करके बताइए, टाइटन किस ग्रह का चंद्रमा है या उपग्रह है? चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन है। चंद्रमा की सतह पर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर लूनर रोवर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? तो ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है पूछा गया है। पालक ये ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए अरावली पर्वतमाला, ये सबसे पुरानी है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? तो कुचिपुड़ी ये इसका प्रारंभ हुआ है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है आपका दामोदर नदी को। कमेंट करके ये बताइए बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो हमारे चंद्रमा का चक्कर सबसे पहले लगाया था आपका लूना 10 ने। ऑप्शन नंबर बी लूना 10 राइट आंसर है प्रश्न के लिए। तो सही आंसर है चोलिस्तान। चोलिस्तान कहा जाता है जो था रेगिस्तान से पाकिस्तान जुड़ा है, रेगिस्तान जो वाला। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर चपटा गोल। ऑप्शन नंबर डी चपटा गोल राइट आंसर है। मंगल या मार्स ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो मंगल या मार्स ग्रह के चंद्रमा हैं आपके 2 चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 2 चंद्रमा राइट आंसर है प्रश्न के लिए। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? तो दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर राइट आंसर हो जाएगा, यह है आपका श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो सेशेल्स द्वीप ये आपका स्थित है हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कुचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो कुचिकल जलप्रपात ये आपका कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राइट आंसर है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी राइट आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? सबसे चमकीला तारा जो है वो है आपका सीरियस ए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? तो एक ग्लेशियर के गहरी दरार को क्रेवासे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो थाईलैंड की मुद्रा राइट आंसर हो जाएगा है आपकी बात। ऑप्शन नंबर सी बात या भाट राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? तो ग्रेनाइट जो है ये आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दुनिया का सबसे बड़ा और गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा और गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है आपका सहारा का मरुस्थल।
ऑप्शन नंबर सी सहारा मुरसल राइट आंसर है। गुरु शिखर क्या है? तो गुरु शिखर जो है ये अरावली पर्वत या अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन नंबर ए। एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहां भारत में स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होकर बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये टेक्टोनिक प्लेट अलग होकर बनी है गोंडवाना लैंड से, ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना लैंड प्रश्न के लिए राइट आंसर है। तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका में तमिल भाषा बोली जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो तिरुमाला मंदिर ये वेंकटाद्री, ऑप्शन नंबर बी में स्थित है पहाड़ी, वेंकटाद्री पहाड़ी। मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो मैरियाना ट्रेंच या मारियाना गर्त प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? तो न्यूनतम छिद्र युक्त होती है आपकी चिकनी मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी चिकनी मिट्टी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल जो चलती है ये ब्राजील में चलती है, ऑप्शन नंबर सी ब्राजील राइट आंसर है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट में से निकलती है? तो पश्चिम घाट में से कृष्णा नदी निकलती है, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी राइट आंसर है। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो पृथ्वी का जल चक्र सूर्य के द्वारा संचालित होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता था? तो पहले नाम था भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, अब नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपाई होता है आपका ब्लू व्हेल, ऑप्शन नंबर सी ब्लू व्हेल राइट आंसर है। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आपकी परमाणु संयंत्र से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु में बहने वाली नदी आपकी कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो चंद्रशेखर सीमा सितारों पर लागू होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? तो भूकंप का कारण बनने वाली घटना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी राइट आंसर है ईटानगर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप आने का कारण क्या है? तो भूकंप आने का कारण है आपका पृथ्वी की विवर्तनिकी प्लेटों या टेक्टोनिक प्लेटों की गति, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। खगोलीय लीप या एस्ट्रोनॉमिकल लीप वर्ष को क्या कहा जाता है? तो खगोलीय लीप को कहा जाता है आपका प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? तो चाय उत्पादक राज्य, ऑप्शन नंबर पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? सर्वाधिक व्यापक वन आपके ऑप्शन नंबर ए पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और ये राज का आखिरी क्वेश्चन, NU स्टार या न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से डैश का गहन सर्वेक्षण किया जाता है? तो इसकी मदद से किया जाता है ब्लैक होल या कृष्ण विवर का सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर बी। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में है? इस प्रश्न का आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और इसके भी यदि आपको 1000 क्वेश्चन पढ़ने हैं तो अगले पार्ट के लिए सबसे पहले तो इसका आंसर दीजिए। 2 ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, तमिलनाडु या केरल, इनमें से एक जगह है, कमेंट करके बताइए कुडनकुलम। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, अगला पार्ट चाहिए हो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 1000 साइंस के क्वेश्चन बना दिए गए हैं 100 करके, 10 वीडियो हैं, 10 के 10 वीडियो देख लो जिसने नहीं देखा। यदि आपको 1000 साइंस के अच्छे साइंस बोल रहा हूँ इतिहास के सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना अगले पार्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।